हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्मल कपड़े पे तो हम आसानी से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि पूरा एक ही समान रहता है। लेकिन जब कपड़े पर कढ़ाई हो तब हम उसकी कटिंग कैसे करते हैं, और ख़ासकर जब गले पर कढ़ाई हो तब उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, आज मैं वो बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक है, इसमें देखिए कढ़ाई और इसमें छोटे छोटे स्टोन है। नॉर्मल कपड़े की कटिंग करनी होती है तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि किधर से हमको क्या निकालना है, बैक फ्रंट और स्लीव किधर किधर से निकालनी है। लेकिन जब कपड़ा खुद से डिसाइड करे कि हाँ यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें निकालनी है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है, और बिगनर्स लोगों के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए डबल अस्तर हमारा इस तरीके से रहता ही है। तो यहाँ पर देखिए हम एक और फोल्ड कर लेंगे जिससे कि हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों पीस साथ में ही निकाल सकें। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी पूरी लंबाई लेंगे। तो जो भी आपके ब्लाउज की पूरी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करके आप लोग लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमको 12.5 पे ब्लाउज तैयार करनी है उसकी पूरी लंबाई, तो हम यहाँ पे 14.5 उसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 14.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, जो भी आपकी पूरी लंबाई हो उसमें आप 2 इंच प्लस करके ही निशान लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए हम सीधी एकदम लाइन खींच देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसी से सीधा करके इस तरीके से खींच देती हूँ। आप लोगों के पास स्केल हो तो आप उससे खींच सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर का निशान मैंने 5.5 पे लगाया है, और इस तरीके से ये देखिए आर्म होल का निशान हम लोग 6 पर लगाएंगे। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम शोल्डर और आर्म होल आखिर कितने पर लगाएं। तो मेनली शोल्डर और आर्म होल 6 पर ही लगता है, लेकिन इनका मेजरमेंट मतलब इनकी चेस्ट वगैरह थोड़ी कम है तो इनका मैंने 5.5 पर लिया है। अगर इनका मुझको कॉलर वाला बनाना होता तो हम 7 पर शोल्डर लेते और आर्म होल भी हम लोग 7 पर ही लेते। तो इस तरीके से मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 32 है तो उसका 1/4 भाग 8 होगा, और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 10.5 पे निशान इस तरीके से लगा लिए हैं हम लोग। इसी तरीके से कमर हमारी 28 है तो उसका 1/4 पार्ट 7 होगा, और 7 में 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो 9.5 होगा। 9.5 पे हमने देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया है। अगर आप लोगों को 1/4 पार्ट निकालने में दिक्कत होती है इंची टेप से, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है ब्लाउज को नाप के कि किस तरीके से आप लोग 1/4 पार्ट निकाल सकते हैं, उसी तरीके से आप लोग निकालिएगा। उस वीडियो में मैंने बिना गुणा भाग किए हुए 1/4 पार्ट कैसे निकालते हैं ये बताया है, तो जाइए जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। गोलाई हमारी कहाँ पर आनी चाहिए, जहाँ पर हमने पहला ये निशान लगाया था 1/4 पार्ट का 8 पर, वहीं पर आकर आप लोगों की गोलाई इस तरीके से रुकनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग निशान लगाएंगे तो लास्ट में फिटिंग करते वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग साइड में फिटिंग करते हैं तो उनकी तिरछी चली जाती है लाइन। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग निशान लगाएंगे तो सीधी एकदम सिलाई आएगी आप लोगों की फिटिंग की। तो अब देखिए ये हमारे दोनों पीस निकल कर रेडी हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट इसमें हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई देखिए इस तरीके से देंगे, और नीचे हम लोग 6 पर हम लोगों को तैयार चाहिए तो हम यहाँ पर देखिए 6.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर जब हम लोग सिलाई करते हैं तो वो सिल जाता है तो बचता है सिर्फ 6। नीचे से भी हम इस तरीके से 2.5 इंच पर चकोर इस तरीके से बना लेंगे, और उसके बाद से इसमें देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से हम गला अपना गोल कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो कैसा भी गला यहाँ पर कट कर सकते हैं। चकोर करना चाहें तो डायरेक्ट उस डिब्बे के साथ आप लोग कट कर लीजिए, और गोल करना चाहे तो इस तरीके से हल्का सा गोलाई देकर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा निकल गया है। अब फ्रंट में हमको डबल पीस इसको करना है, क्योंकि आगे हमारी बटन पट्टी लगेगी, तो इसलिए हमने इसको देखिए 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए गोलाई कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ निकली है। तो चलिए अब हम अपना बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बैक पार्ट में भी हम लोगों को इसी तरीके से कटिंग करनी है, 2.5 इंच का गला लेकर के, और जितना भी लंबा आप लोगों को गला चाहिए उससे आप लोग आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर मार्जिन में हमारा आधा इंच चला जाता है तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए हमको 8 तैयार चाहिए गला, तो हमने 8.5 पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला साइड आप लोगों को थोड़ा सा चौड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से हम लोग थोड़ी चौड़ाई एक्स्ट्रा रखते हैं तो जब भी लेडीज़ पहनती हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से निखर कर गला चिपक जाता है। तो ये देखिए नीचे से हमने 3.5 इसकी चौड़ाई ली थी, ऊपर से 2.5 इंच ली थी, आप लोगों को तो पता ही है। तो इस तरीके से 3.5 इंच की चौड़ाई पर भी हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर गोलाई करके और कट कर लेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से बढ़िया तरीके से कट कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो नीचे से 3 भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए तो। अब देखिए इसको हम बटन पट्टी के लिए यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है।
अब यहाँ पर हमारी इसकी कटिंग होकर रेडी है। अब हम स्लीव की तरफ चलते हैं। अब देखिए अस्तर हमको 80 सेंटीमीटर ही मिलता है जब हम दुकान पे से लेते हैं, थान में से कटवाते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम विलेज एरिया में रहते हैं तो अस्तर भी मुझको वो लोग खुद ही दे जाते हैं जो ब्लाउज का पीस देते हैं। तो इसी में से मुझको कैसे भी मतलब बचा बचा के निकालना होता है। लेकिन स्लीव मुझको निकालनी है पफ वाली, तो जो कि अस्तर तो पफ वाला निकाल नहीं सकते क्योंकि इतना ही है। देखिए इस तरीके से चेस्ट जितनी है हमारी उतना ही हमारा ये चौड़ाई है। इसकी लंबाई इसकी देखिए हम इस तरीके से, जो भी आपकी लंबाई है उसमें आप लोग 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो हमको यहाँ पे छोटी ही स्लीव बनानी है। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, लेकिन हमको पफ वाली स्लीव बनानी है तो वो हम मेन फैब्रिक पर इसका पफ कट करेंगे और फिर लास्ट में इसको हम अटैच कर देंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीका इसको बताने वाली हूँ कि कम कपड़े में भी आप लोग किस तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग कटिंग करके और स्टिचिंग करके दे सकते हैं। तो देखिए आप लोग तो जानते ही हमारा इंडिया जुगाड़ू लाल है और जुगाड़ में हम लोग एकदम सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो इसी तरीके से मैं भी जुगाड़ लगाती हूँ। अगर कोई मुझको डिज़ाइनर बाजू कहता है बनाने के लिए तो इस तरीके से मैं जुगाड़ लगा करके डिज़ाइनर बाजू बना देती हूँ उतने में ही। तो अब चलिए हम अपने मेन फैब्रिक की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसमें आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी ये कढ़ाई थी, तो ये कढ़ाई हमारी पीछे आएगी बैक पर। अगर आप लोग फ्रंट पर लाना चाहें तो फ्रंट पर भी इसको ला सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से, लेकिन जिनका ये ब्लाउज़ था उनको ये बैक पर ही चाहिए था। तो हम अपने कस्टमर को नाराज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे फूल हैं इधर की साइड में, वही फूल उधर की साइड में एकदम आमने सामने होने चाहिए ताकि दोनों बराबर रहे। अब देखिए बढ़िया तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इस पर हम लोग अपना अस्तर रखेंगे। तो बैक वाला अस्तर हम इस तरीके से देखिए इस पर रखेंगे। फ्लावर को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देखिए फ्लावर एकदम इसमें बीच में आया है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा क्योंकि फ्लावर हमारा कटना नहीं चाहिए, डिज़ाइन एकदम हूबहू इस पर छप जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए हमने बढ़िया तरीके से इसको रख लिया है। तो अगर आप लोग शुरुआती सिलाई सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो चारों ओर से पिन से पहले इसको बढ़िया तरीके से अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही काटिएगा। तो क्योंकि मुझको तो एक्सपीरियंस है तो मैं पिन अप नहीं करती हूँ तो भी काट लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आधा आधा इंच ज़रूर आप लोग साइड साइड से छोड़कर ही काटिएगा, क्योंकि काफ़ी बार बिगनर्स लोग क्या करते हैं कि एकदम जितना अस्तर रहता है उतना ही इसको कट कर लेते हैं और बाद में जब सिलाई करते हैं तो हल्का सा इधर से छूट जाता है, उधर से छूट जाता है और अस्तर दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अस्तर जितना भी हो आप लोगों का साइड में आप लोग ज़रूर हल्का हल्का छोड़कर ही और इसकी कटिंग करिएगा, क्योंकि लास्ट में जब आप लोग इसको सिलाई कर लेंगे चारों ओर से तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो आप लोग निकाल दीजिएगा, लेकिन पहले आप लोग ज़रूर इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा सारा डिज़ाइन देखिए आ चुका है। इस पर देखिए एक भी हमारा फ्लावर कट नहीं हुआ है। जब भी आप लोगों के पास ऐसा कपड़ा आए तो आप लोग ज़्यादातर से चाहिए कि डिज़ाइन आप लोग बचा दें। तो देखिए इस तरीके से अगर हम इसको इस पर रखेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया तरीके से इस पर सेट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको रख करके दिखा देती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोटिवेशन का काम करता है। तो इस तरीके से हमको देखिए इस पर सेट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने फ्रंट वाले पार्ट की तरफ। तो फ्रंट वाला पार्ट ये देखिए हमारा फैब्रिक देखिए इसी तरीके का डबल फोल्ड तो हमने पहले ही कर रखा था। ये देखिए इधर से हमने अपना पार्ट्स बैक वाला निकाल लिया है। अब ये देखिए हमारी स्लीव है, तो स्लीव को हम इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव हमारी पफ वाली होने वाली है और पफ वाली स्लीव में ये वाली स्लीव तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों को नॉर्मल स्लीव कट करनी है तो देखिए सबसे पहले अब आप लोग स्लीव कट करिएगा और उसके बाद ही आप लोग फ्रंट पार्ट कट करिएगा। तो स्लीव पार्ट कट करके निकाल लीजिएगा। अब हमको इस वाली स्लीव से कोई काम है नहीं तो हम फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखेंगे और रख करके निकालेंगे। ज़्यादातर से आप लोगों को चाहिए कि कपड़ा आप लोग बचा के ही काम कीजिए, क्योंकि कपड़ा अगर बचा रहेगा तो अगर कहीं से भी कोई शॉर्ट होता है तो आप लोग उसमें अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट भी इस तरीके से हम लोग निकाल करके और रेडी कर लेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से फ्रंट पार्ट निकाल करके और कट कर लीजिएगा। अब देखिए क्योंकि हमको इसमें नीचे बेल्ट भी निकालनी है तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को बढ़िया तरीके से सेट कर लिया है और इसमें अब हम लोग बेल्ट निकालेंगे। 3.5 इंच की हमारी बेल्ट होती है। पीछे से हम लोग 2 या 2.25 पर निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से हम लोग देखिए इसको तिरछा मिला लेते हैं। तिरछा मिलाने के बाद इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो इसकी हमने बाद में कटिंग इसलिए की थी ताकि हमारा मेन फैब्रिक और ये साथ में ही कट हो जाए बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग इसको कट कर लिए हैं। ये हमारा कट कर रेडी है।
तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्लीव की तरफ। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि स्लीव हमको पफ वाली बनानी है, तो पफ वाली स्लीव बनाने के लिए जो भी आपका चेस्ट हो, जैसे कि हमारा चेस्ट कितना था 8 था, तो 8 में हम लोग 6 इंच प्लस करके और उसके बाद लेंगे 6 इंच, इसलिए क्योंकि हमको पफ बनाना है, अपनी प्लेटों को इसमें सेट करना है। देखिए इस तरीके से हम कपड़े को डबल कर लेंगे और नाप लेंगे। देखिए 8 के बाद हमको इस तरीके से ये देखिए 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 14 पे निशान हम लोग लगा लेंगे। लेकिन मैंने 15 पे निशान लगाया है क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो चून थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए जब कपड़ा एक्स्ट्रा है ही तो लगा ही लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक ये निकाल देंगे और इस तरीके से देखिए हमने डबल फोल्ड तो किया ही था। अब यहाँ से हम लोग एक और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से, क्योंकि दोनों स्लीव हमारी साथ साथ में निकल जाएंगी, अलग अलग क्या ही निकालना, साथ में ही निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको नाप लेंगे और नापने के बाद ये देखिए हमारा मेजरमेंट बराबर आ गया है। छोटी सी स्लीव हमको चाहिए 3.5 इंच की, तो यहाँ पर हमने इसकी लंबाई 6 ले ली है और बाकी चौड़ाई तो आप लोगों को पता ही है, जितना आपका चेस्ट है उससे आप लोग 6 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताइएगा, काफ़ी ईजी तरीके से मैं स्टिचिंग भी बताऊँगी इसकी। तो अगर आप लोगों को इसकी कटिंग ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।